Good evening, students. So, this is our lecture number 17th on the Code of Criminal Procedure 1973 and the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023. अपने लास्ट लेक्चर में, दैट इज लेक्चर नंबर 16th में, हमने दो टॉपिक्स को डिस्कस किया था. पहले हमने समझा कि क्या एंटी टाइम्ड एफआईआर रजिस्टर किया जा सकता है, दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर बिफोर द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस. तो हमने क्या समझा था? नहीं. क्यों नहीं किया सकता है? बिकॉज जो सेक्शन 154 की लैंग्वेज है वो क्लियरली ये चीज कहती है कि आफ्टर द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस द इंफॉर्मेशन शैल बी रजिस्टर्ड एज एन एफआईआर, क्योंकि उसमें द टर्म कमीशन हैज बीन यूज्ड सेक्शन 154 में. ठीक है. दूसरा सवाल जो हमारे सामने था वो ये था कि क्या एक लूनेटिक, एक अनसाउंड माइंड का पर्सन, एक माइनर क्या एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं? तो इसका जवाब हमें एफर्मेटिव में मिला था. अपने इस लेक्चर में आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन एज एफआईआर. अब ये क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन क्या होता है? ये क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन क्या होता है? तो जनरली हम कहते हैं क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन को बीइंग वेग, एम्बिगुअस, इनकोएट, इनकम्प्लीट एक्सेट्रा. ठीक है. जो भी वेग फॉर्म की इंफॉर्मेशन होती है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है, उसे हम क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन कहते हैं. समझते हैं क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन का एक एग्जांपल. सपोज ए है, ए ने एक पेपर प्लेन बनाया. ठीक है. और उसने उस पेपर प्लेन को पुलिस स्टेशन में फेंका, जहां पर एक पुलिस ऑफिसर ने जब उस पेपर प्लेन को खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि बी का मर्डर हो चुका है. ठीक है. बी का मर्डर हो चुका है एंड बी की जो बॉडी है वो XYZ प्लेस पे पड़ी हुई है. ठीक है. ए ने एक पेपर प्लेन बनाया, पुलिस स्टेशन में फेंका, जहां पर एक पुलिस ऑफिसर ने जब उस पेपर प्लेन को खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि बी का मर्डर हो चुका है एंड उसकी बॉडी XYZ प्लेस पे पड़ी हुई है. क्लियर है आपको ये चीज? तो यहां पर ये इंफॉर्मेशन कैसी है? ये क्रिप्टिक है बिकॉज ये इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है. ठीक है. ना हमें पता है इसमें इन्फॉर्मेंट कौन है, ना हमें ये पता है बी की आइडेंटिटी क्या है, ना हमें ये पता है कि बी जिसके अगेंस्ट में ये मर्डर का ऑफेंस हुआ है वो किसने किया है. मतलब इट्स इनकम्प्लीट. यहां पर हमें कुछ भी नहीं पता है. सो नाउ द क्वेश्चन इज वेदर क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन कैन बी रजिस्टर्ड एज एन एफआईआर. नाउ दिस इज द क्वेश्चन. क्या क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन को एज एन एफआईआर रजिस्टर किया जा सकता है? अब इसका जवाब हमें सेक्शन 154 में ही मिल जाएगा. क्या कहता है सेक्शन 154? ये कहता है एवरी इंफॉर्मेशन. अगेन द टर्म एवरी इंफॉर्मेशन. क्या यहाँ पे ये कहा है रीजनेबल इंफॉर्मेशन या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन? नहीं ना, यहाँ पर बोला है एवरी इंफॉर्मेशन. और हमने ये चीज़ ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश में पढ़ा था कि इंफॉर्मेशन का रीजनेबल या क्रेडिबल होना ज़रूरी नहीं है, बस इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पे द टर्म एवरी इंफॉर्मेशन हैज बीन यूज्ड. तो क्या क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन एवरी इंफॉर्मेशन के अम्ब्रेला में फॉल करेगा? यस. इसका मतलब ये है क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन कैन बी रजिस्टर्ड एज एन एफआईआर. ठीक है. बट नाउ द प्रॉब्लम इज कि जनरली जब पुलिस ऑफिसर को एक क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन रिसीव होती है तो पुलिस ऑफिसर उसको एज एन एफआईआर तुरंत रजिस्टर नहीं करता है. क्या लगता है आपको पुलिस ऑफिसर ऐसा क्यों करता होगा? क्यों पुलिस ऑफिसर किसी भी क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन को तुरंत के तुरंत रजिस्टर नहीं करता है? अब इसका जवाब जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा सेक्शन 160 और सेक्शन 161 के अंदर. अभी हम लोग सेक्शन 160 और 161 की एक डिटेल एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, हम बस ऊपर ऊपर समझ रहे हैं. ठीक है. तो क्या बोलता है सेक्शन 160 का हेड नोट? पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस. सबसेक्शन 1, एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर, विच चैप्टर 12 में, यहाँ पे डिस्क्रिशन है. ठीक है. ऐसा नहीं कि मैंडेटरली ये काम पुलिस ऑफिसर को करना है. बाय ऑर्डर इन राइटिंग
require the attendance before himself of any person being within the limits of his own or any adjoining station who from the information given or otherwise appears to be acquainted with the facts and circumstances of the case and such person shall attend as so required. मतलब कि सेक्शन 160 पुलिस ऑफिसर को ये पावर देता है कि दे कैन रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ एनी विटनेस which in their opinion is acquainted with the facts of the case. क्लियर है आपको? यहाँ पे क्या कहता है सेक्शन 160 सब सेक्शन 1? ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो किसी भी विटनेस को बुला सकते हैं बाय गिविंग एन ऑर्डर इन राइटिंग. ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑर्डर इन राइटिंग. बाय गिविंग एन ऑर्डर इन राइटिंग वो किसी भी विटनेस को बुला सकते हैं जो उनके ओपिनियन में, जो उनको लगता है कि वो केस के जिसकी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से एक्वेंटेड है. अब सेक्शन 160 में पुलिस ऑफिसर किसी विटनेस को बुलाएगा क्यों? इसका जवाब हमें मिलेगा सेक्शन 161 के अंदर, दैट इज एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस. ठीक है, समझते हैं इसको. सेक्शन 161 में क्या कह रहा है? इट सेज एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर, अगेन चैप्टर 12, और any police officer not below such rank as the state government may by general or special order prescribe in this behalf, acting on the requisition of such officer, may examine orally any person supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case. मतलब कि आपके पास ये पावर है कि आप किसी को भी बुला सकते हो, किसी भी विटनेस को बुला सकते हो, एंड देन आफ्टर दैट आप उसको एग्जामिन कर सकते हो. एग्जामिन करने का मतलब होता है कि आप उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हो. ठीक है, मे एग्जामिन ओरली एनी पर्सन सपोज टू बी एक्विंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस. ठीक है, नाउ लेट्स कम डाउन टू सबसेक्शन 3. The police officer may reduce into writing any statement made to him in the course of an examination. इसका मतलब ये है कि पुलिस ऑफिसर के पास मैं पूरा पढ़ देता हूँ. अंडर दिस सेक्शन एंड इफ ही डज सो he shall make a separate and true record of the statement of each person whose statement he records. तो सेक्शन 160 और 161 इस बारे में बात करता है कि पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो किसी भी विटनेस को बुला सकते हैं टू एग्जामिन हिम. ठीक है, फॉर व्हाट पर्पस? टू एग्जामिन हिम. क्लियर आपको? एग्जामिनेशन के लिए उसको बुला सकते हैं. वो बेसिकली कर क्या रहे हैं? वो रिकॉर्ड कर रहे हैं रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस. तो 160 में उन्होंने विटनेसेस को बुलाया और 161 के अंदर उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए. ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया ना? अब आगे समझते हैं. बट स्टिल अभी भी हमको ये समझ में नहीं आया कि क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन के रजिस्ट्रेशन एज एन एफआईआर से प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो जाएगी. क्यों वाई पुलिस ऑफिसर ऑलवेज रिफ्रेन फ्रॉम रजिस्टरिंग अ क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन एज एन एफआईआर. अब इसके लिए हमें एक जर्नी पे जाना पड़ेगा जो हमने पहले भी तय की है. ठीक है, आपको याद है ना, मैंने आपको बताया था कि जब कोई एफआईआर रजिस्टर होती है तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन होता है. इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? पुलिस ऑफिसर या फिर एनी अदर पर्सन ऑथोराइज्ड बाय मैजिस्ट्रेट. ये कौन सेक्शन में डिफाइंड है? सेक्शन 2H के अंदर. क्लियर है आपको? जब इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाता है तब इंक्वायरी चालू होती है. इंक्वायरी कौन कंडक्ट करता है? मैजिस्ट्रेट, अंडर सेक्शन 2G. ठीक है, और विद द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज ट्रायल आपका शुरू हो जाता है. ट्रायल कौन कंडक्ट करता है? मैजिस्ट्रेट. क्लियर आपको? अब एक बार ट्रायल को समझते हैं. ट्रायल में आपका प्रोसिक्यूशन होता है और एक्यूज्ड होता है. प्रोसिक्यूशन वो होता है जो प्रोसिक्यूट कर रहा होता है, जो बेसिकली चार्जेस को प्रूव करता है अगेंस्ट द एक्यूज्ड. अब ये चार्जेस को प्रूव कैसे किया जाता है? बाय फर्निशिंग
एविडेंसेस एंड विटनेसेस, बाय फर्निशिंग एविडेंसेस एंड विटनेसेस। ठीक है। अच्छा, एक क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन कौन होता है? ये अभी जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ इसको ध्यान रखिएगा। एक क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन कौन होता है? जब भी आपने किसी क्रिमिनल केस का वो पढ़ा होगा, जो उसका टाइटल होता है, तो वो हमेशा रहता है स्टेट ऑफ एक्स वाई जेड, स्टेट एक्स वाई जेड, ठीक है, स्टेट ऑफ एक्स वाई जेड वर्सेस जो एक्यूज्ड होता है। तो हमेशा इसे ध्यान रखिएगा कि प्रोसिक्यूशन जो होता है, जो प्रोसिक्यूट कर रहा होता है, वो स्टेट होता है। वाई? बिकॉज क्राइम इज अगेंस्ट द सोसाइटी, क्राइम इज कमिटेड अगेंस्ट द सोसाइटी स्लैश पब्लिक। क्राइम से खाली एक इंडिविजुअल इफेक्ट नहीं होता है, पूरा पब्लिक एट लार्ज इफेक्ट होता है। दैट्स वाई किसी भी क्रिमिनल ट्रायल में जो प्रोसिक्यूशन होता है वो स्टेट होता है। क्लियर है आपको? ठीक है, अब आगे समझते हैं। तो हमने ये समझ लिया कि प्रोसिक्यूशन जो होता है वो स्टेट होता है। अच्छा, ट्रायल में होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। जब ट्रायल शुरू हो जाता है ना, तो स्टेट अपना जो सबसे मेन विटनेस होता है उसको बुलाता है। ठीक है, जो मेन विटनेस होता है उसका होता है सबसे पहले एग्जामिनेशन इन चीफ। ठीक है, ये आप इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ेंगे, मैं जब पढ़ाऊंगा तो। अभी बस इतना समझ लीजिए ऊपर ऊपर से, उसका होता है एग्जामिनेशन इन चीफ। ठीक है, एग्जामिनेशन इन चीफ में होता क्या है, यहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन होता है, जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर होता है, दैट इज़ असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, ये सब, तो यहाँ पर ये लोग करते क्या है, यहाँ पर ये कोर्ट को पूरा मैटर समझाने की कोशिश करते हैं उस विटनेस के थ्रू कि उसने क्या देखा, उसने ऑफेंस होते हुए देखा तो उसने किसको देखा ऑफेंस करते हुए, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब चीज़ें। ठीक है, एग्जामिनेशन इन चीफ के बाद आपका होता है क्रॉस एग्जामिनेशन। और जो आपका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है ये कंडक्ट करता है एक्यूज्ड, मतलब एक्यूज्ड का जो एडवोकेट उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो क्रॉस एग्जामिनेशन करने का पर्पस क्या होता है, ताकि जो विटनेस है उसकी क्रेडिबिलिटी को शेक कर दिया जाए। उसने जो भी बयान दिए उसको ऐसे प्रूफ कर दिया जाए कि उसने गलत बयान दिए। जैसे आप बॉलीवुड मूवीज़ देखते होंगे, जैसे आपको वो गोविंदा की मूवी याद होगी जहाँ पर कोई बूढ़ा सा आदमी आया था विटनेस बॉक्स में और गोविंदा ने बोला कि आपने क्या देखा ये ऑफेंस होते हुए। उसने बोला हाँ मैं मैंने देखा, लेकिन मैं उसको बचाने नहीं गया क्योंकि दीवार बहुत ऊंची थी और मैं उसको कूद नहीं सकता था। तो गोविंदा ने अपने हाथ में आग लगा दिया, उसके साइड में भागा एंड सडनली वो विटनेस बॉक्स से कूद के भाग गया। यू रिमेंबर दिस सीन? तो वहाँ पर गोविंदा ने क्या किया था, वहाँ पर उसने क्रॉस एग्जामिनेशन किया था। ठीक है, और क्रॉस एग्जामिनेशन करके उसने जो एग्जामिनेशन इन चीफ था उसकी क्रेडिबिलिटी को शेक कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद आखिरी में होता है री एग्जामिनेशन विटनेस का। ठीक है, यहां पर होता है री एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट करता है? अगेन ये आपका प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर कंडक्ट करता है। क्यों करता है कि मतलब मान लो भाई उसकी क्रेडिबिलिटी शेक कर दी गई, जैसे वो बुड्ढा था उस मूवी में, वो वहाँ से विटनेस बॉक्स से निकल के भाग गया। ठीक है, तो वहाँ पर उसकी क्रेडिबिलिटी डिस्टर्ब हो गई। तो वहाँ पर अब री एग्जामिनेशन करके जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर होगा वो अगेन उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको सस्टेन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, कि जो वो अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर दिया क्रॉस एग्जामिनेशन में उसको वापस से सस्टेन किया जाए, ये कोशिश होती है प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की री एग्जामिनेशन में। अच्छा, इन तीनों में खाली एग्जामिनेशन इन चीफ ही कंपलसरी होता है, ये आपको करना ही करना है। बाकी ये जो दोनों होते हैं ये ऑप्शनल होते हैं। अब हो सकता है कि जो एक्यूज्ड को जो एडवोकेट रिप्रेजेंट कर रहा है, एग्जामिनेशन इन चीफ आया उसके अगेंस्ट में उसके पास कोई सवाल है ही नहीं, तो वो क्यों क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा? और जब क्रॉस एग्जामिनेशन होगा नहीं तो री एग्जामिनेशन क्यों होगा? क्लियर है आपको ये चीज़? अच्छा, आपको इतना भी क्लियर हो गया। अब एक चीज़ को बहुत ध्यान समझते हैं, जो सारी चीज़ें मैं आपको अब तक बता रहा हूँ ना उनको रिलेट करिएगा। ठीक है, सेक्शन 160 और सेक्शन 161 के अंदर मैं यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ जगह नहीं, यही समझाता हूँ। हाँ, तो सेक्शन 160 एंड 161 के अंदर पुलिस ऑफिसर क्या करता है,
विटनेसेस को बुलाता है ताकि उनकी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड कर सके, है कि नहीं? क्लियर है आपको ये चीज़? ताकि उनकी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड कर सके। क्या पुलिस ऑफिसर जो इन स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करता है, क्या ये एविडेंस के फॉर्म में एडमिसिएबल है? हाँ, नहीं। पुलिस ऑफिसर जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है अंडर सेक्शन 161, दे आर नॉट एडमिसिएबल, they are not admissible as evidence during the course of trial। अब ये मैंने क्या बोल दिया कि ट्रायल के टाइम पे पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे पुलिस ऑफिसर जितने भी विटनेसेस का स्टेटमेंट ले रहे हैं वो एविडेंस के फॉर्म में एडमिसिएबल ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? अरे भाई थोड़ा सोचो। प्रोसिक्यूशन कौन करता है? स्टेट करता है। पुलिस मशीनरी किसका पार्ट है? स्टेट मशीनरी का पार्ट है। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, पुलिस इज अ पार्ट ऑफ स्टेट मशीनरी। ठीक है, अब पुलिस क्या कर रही है? पुलिस ही विटनेसेस को बुला रही है, उनके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड कर रही है और उन्हीं स्टेटमेंट्स को अगेन जाके ट्रायल में प्रूफ कर दे रही है। एब्सर्ड सा नहीं लग रहा है? इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। मतलब कॉमन सेंस यूज करो। स्टेट जो है वो प्रोसिक्यूट कर रहा है, पुलिस ऑफिसर जो है वो स्टेट मशीनरी का पार्ट है। ठीक है, वो विटनेसेस को बुला रहा है, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो उन्हीं विटनेसेस को बुलाएगा जिससे कि एक्यूज का जो केस है वो वीक हो सके, ताकि उसके अगेंस्ट में वो थोड़ा, वो चाहे तो विटनेसेस को इन्फ्लुएंस भी तो कर सकता है, इन्फ्लुएंस करके उनसे झूठी बयान ले ले। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जितने भी विटनेसेस के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करता है, दे आर नॉट एडमिसिएबल एज एन एविडेंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, या फिर ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है, दे आर नॉट एडमिसिबल एज एविडेंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल। क्लियर हो गया आपको ये चीज़? अब एक बार ध्यान से चीज़ों को समझते हैं। क्या क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन को एज एन एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या हो जाएगी अगर उसको रजिस्टर करें एज एन एफआईआर? प्रॉब्लम ये हो जाएगी, हाँ अभी हम लोग प्रॉब्लम को समझ रहे हैं। तो अभी हमने क्या क्या समझा? हमने ये समझा कि 160 और 161 के अंदर पुलिस ऑफिसर विटनेसेस को बुलाते हैं, लेकिन विटनेसेस का वो जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, दे आर नॉट एडमिसिएबल एज एन एविडेंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल। यहाँ तक आपको क्लियर है? आगे समझते हैं। अब समझते हैं कि क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन को एज एन एफआईआर रजिस्टर करने में प्रॉब्लम क्या है। अब सपोज जो हमने ये एग्जाम्पल लिया था, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, जो हमने ये एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। अब सपोज पुलिस ऑफिसर ने इस क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन को एज एन एफआईआर रजिस्टर कर दी, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस एफआईआर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन चालू की अंडर चैप्टर 12, ठीक है। फिर उन्होंने सेक्शन 160 और 161 के अंदर विटनेसेस की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करके सारे के सारे एविडेंसेस कलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब भैया जो विटनेसेस की स्टेटमेंट आपने रिकॉर्ड किया उसको प्रूफ कैसे करोगे? सोचो ना, सेक्शन 160 और 161 के अंदर जितने भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं, दे आर नॉट एडमिसिबल एज एन एविडेंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल। तो आप इसको प्रूफ कैसे करोगे? समझ में आ रहा है? आपने जो एफआईआर है वो एकदम वेग इंफॉर्मेशन पे रजिस्टर कर दी। अब उस वेग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपने इन्वेस्टिगेशन चालू किया, आपने विटनेसेस के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ? आप इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे चाहे जितने भी विटनेसेस के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर लें, वो तो ट्रायल के टाइम पे एडमिसिबल है ही नहीं। लेकिन नाउ द क्वेश्चन इज, क्या एफआईआर को रजिस्टर किया जाता है इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन? नो। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एफआईआर इज नॉट रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? इट सिग्निफाइज
कि FIR रिपोर्ट, जो आपकी FIR रिपोर्ट होती है, ये एक corroborative पीस ऑफ एविडेंस होता है, ठीक है। मतलब कि FIR रिपोर्ट को आप एज एन एविडेंस यूज़ कर सकते हो, और उसमें कई सारे चेक्स भी हैं कि जो इन्फॉर्मेंट होता है उसका सिग्नेचर लिया जाता है, उसको पढ़ के बताया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप जो FIR है उसको मिसयूज़ कर सकते हो एज एन एविडेंस, नहीं। FIR जो होता है इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, ये इन्वेस्टिगेशन से पहले होता है। तो आपको जवाब मिला इस सवाल का कि क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन को एज एन FIR क्यों नहीं रजिस्टर किया जाता है, बिकॉज FIR को आप एज एन एविडेंस यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप वेग इन्फॉर्मेशन FIR में डाल दोगे तो FIR की जो वैल्यू है वो तो एकदम ख़त्म हो जाएगी, और फिर उसको आप एज एन एविडेंस भी ट्रायल के टाइम पे यूज़ कर नहीं पाओगे। तो चाहे आप FIR के बेसिस पे कितने भी विटनेसेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लो, वो तो पूरी तरह से फ्रिवलेस होंगे, कोई यूज़ ही नहीं होगा एट द टाइम ऑफ ट्रायल। क्लियर हो गया आपको? सो दिस वॉज द आंसर कि FIR जो होता है ये ट्रायल के टाइम पे यूज़ किया जा सकता है एज एन इन्वेस्टिगेशन। दैट्स वाई क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन, जो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, उसको रजिस्टर नहीं किया जाता एज एन FIR, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि पुलिस ऑफिसर जब क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन रिसीव करती है तो वो पहले स्पॉट ऑफ क्राइम पे जाती है जहाँ पर क्राइम कमिट हुआ है, ठीक है। वहाँ पर जाने के बाद पुलिस ऑफिसर क्या करती है, किसी विटनेस को ढूंढती है, ठीक है, या फिर सफिशिएंट मटेरियल ढूंढती है, ठीक है। और जब उनको ये चीज़ें मिल जाती है तो वो अगेन पुलिस स्टेशन में वापस आते हैं, देन दे रजिस्टर एन FIR, ठीक है। और ये वो जितनी भी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ उन्हें जनरल डायरी में लिखनी पड़ती है, जो हमने पढ़ा था ललिता कुमारी केस में, अंडर सेक्शन 44 ऑफ पुलिस एक्ट के अंदर मेंटेन करनी होती है। क्लियर हो गया? तो जब क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को मिलता है तो जनरली व्हाट दे डू इज दे गो टू द स्पॉट ऑफ क्राइम, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन को जनरल डायरी में नोट करते हैं, वहाँ पर वो डिटेल्स ढूंढते हैं एंड देन उन डिटेल के बेसिस पे उस FIR को रजिस्टर करते हैं। अब अगर उनको कोई विटनेस नहीं भी मिला सो इट डजेंट मैटर, बिकॉज आपको सेक्शन 157 याद होगा, यहाँ क्या लिखा है, इफ फ्रॉम इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज इंडिकेट्स कि द पुलिस ऑफिसर हिमसेल्फ कैन रजिस्टर एन FIR, ठीक है। तो जब पुलिस ऑफिसर को सफिशिएंट मटेरियल मिल जाएगा तो वो खुद ही पुलिस स्टेशन में आके FIR को रजिस्टर कर सकता है, बिकॉज जो FIR होता है इट इज़ अ corroborative पीस ऑफ एविडेंस विच कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल। और अगर आप क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन को एज एन FIR रजिस्टर करोगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि आपका जो केस है, स्टेट का जो केस है, वो बहुत वीक हो जाएगा, वहाँ पर उनको बहुत मुश्किल हो जाएगी जो एक्यूज्ड है उसको प्रोसिक्यूट करने में, उसको कन्विक्ट करने में। क्लियर हो गया आपको कि क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन को एज एन FIR क्यों नहीं रजिस्टर किया जाता है? आइए कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। ये नोट्स हैं, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। पहला है, क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन इज वेग, इनकोएट, इनकम्प्लीट एक्सेट्रा इन नेचर। अ पुलिस ऑफिसर कैन एक्ट ऑन अ क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस और कैन इवन कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन। अब क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन में अगर ये कहा गया है कि कोई ऑफेंस कमिट होने वाला है, सपोज ए जो है वो बी का मर्डर करने वाला है, ये इन्फॉर्मेशन मिलती है पुलिस ऑफिसर को, तो हमें याद है कि हमने सेक्शन 149 और सेक्शन 151 में ये चीज़ पढ़ा था कि पुलिस ऑफिसर उस ऑफेंस को होने से प्रिवेंट कर सकती है और साथ ही साथ अरेस्ट भी कर सकती है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। सेकेंड, इन अ क्रिमिनल केस द प्रोसिक्यूशन इज स्टेट एंड द पुलिस ऑफिसर इज ए पार्ट ऑफ द स्टेट मशीनरी। दैट्स वाई स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 160/161 कैन नॉट बी यूज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल बाय द प्रोसिक्यूशन बट द एक्यूज्ड कैन यूज इट अंडर सेक्शन 162। हमने ये समझ लिया ना कि जो पुलिस ऑफिसर होता है वो स्टेट मशीनरी का पार्ट होता है, इसी वजह से वो जितने भी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करता है अंडर 160 एंड 161 दे कैन नॉट बी यूज्ड ड्यूरिंग ट्रायल। क्लियर आपको ये चीज़ भी? हाँ, लेकिन एक चीज़ है, जो विटनेसेस की स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करता है उनको सेक्शन 162 के अंदर एक्यूज्ड यूज़ कर सकता है। वो कैसे यूज़ कर सकता है वो जब हम लोग सेक्शन 162 पढ़ेंगे तब समझेंगे, ठीक है। थर्ड,
Cryptic information can be registered as an FIR, but the problem with the registration of cryptic information as an FIR is the statement made to the police officer in the course of investigation under section 160 and 161 is not admissible as an evidence during the course of trial, which means those statements cannot be used by the prosecution for any purpose. FIR is not registered during the course of investigation, therefore an FIR कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस ड्यूरिंग ट्रायल. वही बात जो मैंने ऊपर समझाई थी कि FIR जो होता है वो इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे रजिस्टर नहीं किया जाता है. इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर सेक्शन 160 और 161 का जो लिमिटेशन है वो अप्लाई नहीं होगा. क्लियर है आपको? फोर्थ, इफ क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन विच इज वेग, इनकोएट, इनकम्प्लीट एक्सेट्रा is registered as an FIR, then the statement of witnesses recorded under section 161 cannot be used for any purpose, and the FIR, which can be used as a corroborative piece of evidence, would become useless, and at the time of trial the case of prosecution would become weak. वहाँ पर accused को convict करने में prosecution को बहुत दिक्कत आ जाएगी. क्लियर है? Last, in circumstances where the police officer receives cryptic information, the police officer, after receiving the cryptic information, will go to the spot of crime and conduct a preliminary inquiry, the substance of which will be entered in the general diary, and then they try to find a witness / material / relevant details based on which the police officer can himself register an FIR or bring a competent informant / witness to get the FIR registered, so that the FIR will hold substantial value at the time of trial. ये मैंने आपको समझा दिया था ना कि जनरली इस केस में क्या किया जाएगा. जब क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन मिलेगा, पुलिस ऑफिसर पहले उसको जनरल डायरी में नोट करेगी, देन दे विल गो टू द स्पॉट ऑफ क्राइम. वहाँ पर वो किसी विटनेस को ढूंढेंगे या फिर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, एंड देन दे विल गो बैक टू पुलिस स्टेशन एंड वहाँ पर दे विल रजिस्टर द FIR. क्लियर हो गया आपको? ठीक है. सो ये पार्ट 1 था क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन का. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ केस लॉज डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू सो मच. विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर.